जानिए कौन से तरीके से मरे हुए व्यक्तियों को मोक्ष नहीं मिलता है। सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ, ये तीन से मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पा सकता। पानी में डूबकर कोई मर गया उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसने के बाद अगर कोई मर गया, सर्प के डसने के बाद अगर बच गया तो शिव कृपा, पर मर गया तो मुक्ति नहीं है। और स्त्री के चक्कर में या स्त्री के हाथ से अगर मरा है तो मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं है। और बिंदु प्रेत योनि में, जब बिंदु प्रेत योनि में पड़ा तो चंचुला को मालूम पड़ा, तो चंचुला देवी के मन में आया अब मेरे पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया पर मेरा चित्त यहां नहीं लगता। काशी के लिए गई, काशी में गंगा का स्नान कर कानों में थोड़ा सा शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए। मन में भाव आया कि ये शरीर अब तो छूट जाए तो अच्छा, और चंचुला देवी का शरीर छूटा, चंचुला का शरीर। चंचुला शिव के स्मरण में काशी में अपने प्राणों को त्यागी थी, तो पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी, पर मौन रहती थी, चुप। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चुप भी रहता है तो उससे पूछा जाता है क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है पति बेचारा ऑफिस से आता है, चुप रहता है, बोलता ही नहीं, उसको मालूम है बोलूंगा विवाद होगा तो बोलूं ही नहीं तो अच्छा, पर फिर भी पत्नी जान कर करके पूछती है तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया, बाहर तो अच्छे से बात करते हो, घर में नहीं कर रहे, बोलो तो क्या हुआ है, अरे बोलो तो हुआ क्या है, बोलो तो, बोलता ही समझता ही नहीं। चंचुला चुप थी, पार्वती जी ने पूछ लिया, पार्वती पूछी चंचुला तू मेरी सखी होकर तेरे मुख में मौन है, क्या बात क्या है। सब चंचुला देवी ने कहा मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, तो जा शिव महापुराण की कथा करवा। देवऋषि नारद के पास जाकर चंचुला देवी ने निवेदन करा मेरे पति की मुक्ति के लिए कथा को। नारद जी कहते शिव पुराण तो मैं नहीं बात सकता और मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, तो शिव पुराण कौन बाचेगा, शंकर की कथा शंकर ही बाच सकता है। कोई शंकर का यदि कोई भक्त हो जो शिव पर पूरा भरोसा करता हो, शिव पर पूर्ण विश्वास करता हो, वही कथा कह सकता है, और जिसका शिव पर पूरा भरोसा होता है वही शिव पुराण की कथा सुन सकता है, वही सुन सकता है, जिसका भरोसा पर। ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, रावत जी, हर्षे जी और श्री